चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। दी गई आकृति में इन गिवन डायग्राम यदि सभी भुजाएं बराबर हैं, इफ ऑल साइड्स आर इक्वल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, या व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स, या एक्स का मान हमको ज्ञात करना है। जो गिवन डायग्राम है या दिया गया आकृति है वो कैसी आकृति देख लेते हैं। ये हो गया 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, 5 साइड और 6 साइड, मतलब 6 भुजा दी गई है, मतलब ये षटभुज है। षटभुज या इसको अपन बोलते हैं हेक्सागोन। हेक्सागोन है तो षटभुज के सभी अंतः कोणों का योग हम जानते हैं कितना होता है, n-2 इंटू 180। ये फार्मूला है। n की जगह 6 नंबर ऑफ साइड्स या भुजाओं की संख्या को n कहते हैं। यहाँ 6 भुजा है तो 6 - 2 इंटू 180, ये हो गया 6 में 2 माइनस हो गया 4 इंटू 180, ये हो गया 18 × 72 और एक शून्य बढ़ जाएगा तो ये हो गया 720। ये अंतःकोणों का योग जो है, छयों अंतःकोणों का योग, छयों इंटरनल एंगल्स का सम जो है 720 होगा। हमको उसमें से एक कोण बनाना है, वन ऑफ देम बताना है। तो इस x का मान 6 का योग 720 है तो 1 का कितना होगा, तो क्या कर देंगे हम, x की वैल्यू जो है 720/6 होगी। कैसे डिवाइड कर देंगे, 6 × 1 = 6, 6 × 1 = 6, 1 कैरी, 6 × 2 = 12 और 6 × 0 = 0। इस प्रकार x की वैल्यू आ गया 120। तो 120 बी आंसर करेक्ट। आइए अगला प्रश्न 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, किसी समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC के परिगत वृत्त यानी सर्कम सर्कल का केंद्र यानी सेंटर वो है, कोण यानी BOC यानी एंगल BOC की माप यानी मेजर क्या होगी, ये बताना हमको। सबसे पहले हम बना लेते हैं, ये है इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसके तीनों साइड जो है इक्वल है, तीनों साइड इक्वल है, उसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। और एक सर्कम सर्कल है जो तीनों वर्टेक्स को छूते हुए जाती है, इसको हमने नाम दे दिया ABC और इसका सेंटर O दिया है, का केंद्र O है यानी सेंटर O है। तो हमको क्या करना है, एंगल BOC फाइंड करना है, यानी BOC मतलब ये वाला फाइंड करना है हमको। हम जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। 60 60 60 6 × 18 60 × 180 है ना। तो ये एंगल जो है कितने का होगा, 60 का होगा। और हम एक फार्मूला जानते हैं कि केंद्र पर बना कोण मतलब केंद्र पर बना कोण BOC ये दुगना होता है किसके, परिधि पर बने कोण के। उसी चाप द्वारा, इस चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण इसी चाप द्वारा परिधि के किसी बिंदु पर बने कोण का दुगना होता है। तो किसका दुगना होगा, एंगल ऑफ BAC है ना। एंगल ऑफ सेंटर is 2 times half angle of circumference। तो ये हम मान रख सकते हैं, BOC का मान निकालना है इसलिए वैसे लिखें, इसको 2 लिखें और इसका मान BAC का मान कितना है 60, यहाँ 60 रख दिए तो क्या हो जाएगा 62 या 120 या 60 दूनी 120। 120 का ऑप्शन है क्या, B। हाँ यही जो है BOC का मान होगा, BOC का मान 120 होगा, करेक्ट आंसर।